पहले जो वाटर स्केर्सिटी के हवाले से हम चाहते हैं कि आप सेंसिटाइज हमें कर दें कि क्या ये वाटर सिक्योरिटी जो है वाकई एक मरबूत कॉन्सेप्ट है या हम इसको एग्जैजरेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पानी खत्म हो जाएगा, मईशत तरक्की नहीं कर सकेगी, लड़ाइयां होंगी इसके ऊपर, क्या कहते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल इब्तदाइया में सही फरमाया। वाटर सिक्योरिटी जो है वो सबसे बड़ा इशू होगा पाकिस्तान का। और जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज का जो पहला शिकार है वो वाटर सेक्टर है। पानी की अगर फाहमी का अंदाज़ा हम पाकिस्तान की मुख्तसर तारीख में लगाएं तो 1950s में पाकिस्तान के एक शख्स को पानी की जो मिकदार मुयस्सर थी वो 5000 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा थी। ठीक। और आज वो गिर के तो 1000 क्यूबिक मीटर से भी कम हो चुकी है। अब ये जो हम मिकदार का बताते हैं, ये यौमिया है, सालाना कंसिडर करते हैं इसको, मंथली कंसिडर करते हैं अवेलेबिलिटी के हवाले से? ये सालाना है, सालाना अवेलेबिलिटी। और ये जब 1000 क्यूबिक मीटर से कम हो जाती है तो ये जोन जो है ये वाटर स्केर्सिटी जोन कहलाती है। ठीक। पानी की किल्लत का शिकार कहलाती है वो जोन। पाकिस्तान जो है वो पहले ही पानी की किल्लत का शिकार ममालिक में शामिल हो चुका है। अब पानी की फराहमी की बात करते हैं। पानी की जो टोटल अमाउंट है उसमें कोई कमी नहीं आई। उसकी तकरीबन मिकदार जो है वो वही है जो 1950 की दहाई में थी। ठीक है। और उसमें बल्कि थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। आबादी हमारी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी और उसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी तादाद बढ़ जाने की वजह से जो पर हेड शेयर है वो कम होता गया। और दूसरी तरफ जब हम अपने मौसमों का जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान दुनिया का खुशकिस्मत तरीन मुल्क है कि इसमें गर्मियों की भी बारिशें खूब हैं, सर्दियों की भी बारिशें हैं।